राम राम साथियों, स्वागत है आप सबका श्री रामचरितमानस अर्थ समूह के अंतर्गत। आज हम बालखंड के 40वें और 41वें दोहे में प्रवेश करेंगे। 40वां 41वां दोहा दोनों इकट्ठे ले लेंगे आज, क्योंकि कुछ उस कथा का प्रवाह ही इस तरह का है कि यदि हम अधूरा छोड़ेंगे, 40वां पूरा करते हैं तो 41वें का वो आनंद हम अगले एपिसोड के लिए नहीं छोड़ सकते, आज ही लेना होगा, तभी कथा का कुछ प्रभाव बन पाएगा आगे और आनंदित हो पाएंगे हम। तो आज हम 40वां 41वां दोहा लेते हैं। राम भगति सुर सरहि जाई, राम भगति सुर सरतहि जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई, सानुज राम समर जस पावन, मिल्यो महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भगति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। ये राम भगति रूपी जो गंगा जी में सरयू जी आके मिली हैं, उनकी जिनकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, सुहावनी है, तो सोने पर सुहागा होता चला जा रहा है ना। ये सब कुछ दोनों ही स्थितियों में सोने पर सुहागे वाली बात है। वैसे भी गंगा जी का जल पवित्र है, और यदि राम कथा रूपी गंगा की उसमें सरयू का प्रवाह जो जिसकी कीर्ति बड़ी सुहावनी आके मिलती है, तो सोने पे सुहागा आ जाता है। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभा पा रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरहें, सुनत सुजन मन पावन करहें, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस रामचरितमानस जो है, यह राम भगति रूपी गंगा में मिल गया है। उसमें जाके राम भक्ति रूपी गंगा में जाके मिल गया है रामचरितमानस, उस कीर्ति रूपी सरयू का। साथ में कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस जो रामचरित में है, वो राम भगति रूपी गंगा में जाकर मिल गया, हो गया प्लस पॉइंट अपने आप ही। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। ये जो रामचरितमानस है, इसकी कथाएं सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देंगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न की प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। शिवनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि यह कथा संक्षेप में अपने आप में श्री रामचरितमानस, राम का चरित्र जो है संक्षेप में गाया जा रहा है। इसकी राम कथा की शुरुआत जो है शिव विवाह से हो रही है। आगे विस्तार से आना है ये सारा प्रसंग, मगर जो संक्षेप में भी गोस्वामी जी बता रहे हैं वो यही है। कहाँ पहले ये मानस के विषय में बता रहे थे, उसको राम कथा को सरयू नदी के कीर्ति रूपी यश के साथ गाते गाते राम भगति रूपी गंगा में आ मिलाया,
उसका प्रयाग बना दिया वहाँ पर। और फिर अब आगे कथा को प्रवाह दे रहे हैं कि इस तरह से रामचरितमानस की कथा आगे बढ़ेगी। अब शिव विवाह पे पहुँचे हैं पहले, उसके आगे के अब क्रम चलेंगे। कैसे? बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के पुण्य जो सत्कर्म हैं वही भ्रमर और जल पक्षी हैं इस राम कथा रूपी सरोवर के आसपास के। बहुत रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं उस नदी के उस तालाब में। और महाराज दशरथ तथा उनकी रानियों का जो कुटुंबियों के जो सत्कर्म है, उनके जो पुण्य है, भ्रमर हैं, पुण्य ही हैं वो भ्रमर हैं, और वही इसके जल पक्षी। उपमाएं दे देकर गोस्वामी जी इसको कथा को प्रवाह दे रहे हैं। सीए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पट परसन अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीताराम जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उसके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर कैवट है। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरिसोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, जब राम कथा हो चुकी होती है, जब हम राम कथा सुनने जाते हैं तो उसके बाद जो उसकी चर्चा करते हैं उसके विषय में बता रहे हैं क्या? वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। उपमाएं देखिए आप, गोस्वामी जी छांट छांट के कहाँ कहाँ से लाए हैं। इसके लिए उनको सैल्यूट है, नम्र निवेदन है, साधुवाद है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सो कृति मन मुदित नहाही। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा, काई कुमति कह कई खेरी, परिजासु फल विपत घनेरी। सुमन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलि अग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाण है। सीमा खींच दी जाती है ना, उसको बाण बोलते हैं, जिससे कोई अंदर प्रवेश नहीं करता। बाउंड्री जो सभी को सुख देने वाली है, इसके कहने सुनने में जो हर्षित पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं, विदाउट एनी डाउट, कोई संदेह न रखते हुए। किंतु परंतु कुछ नहीं, कथा है तो है, उसको एज इट इज स्वीकार करना है। तर्क कुतर्क वितर्क करके इस कथा को अपमानित नहीं करना है। यह संदेश गोस्वामी जी देना चाह रहे हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है। अब कभी कभी पानी जब रुका रहता है या काफ़ी देर तक, उसमें काफ़ी समय कुछ समय बाद उसमें काई आ जाती है।
तो वो काई को क्या है, कैकेयी की दुर्बुद्धि, उसकी कुबुद्धि है, जो कि इस नदी की राम कथा रूपी नदी की काई, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी, फिसलन हो गई। ये विपत्ति संपूर्ण अनगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र। भरत जी के चरित्र की उपमा उत्पातों को शांत करने वाले बताया गया है। राम का भरत जी का जो चरित्र है अनबिटेबल, कोई सानी नहीं उसका। इतनी विनम्रता, इतनी दीनता, इतना बड़ा इतना त्याग, सही मायने में भातृत्व भरत ने ही पेश किया है। संपूर्ण अनगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। बड़ा त्याग उनका, उसको जप यज्ञ की उपमा दी गई। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कुएं हैं। क्योंकि जहाँ शुद्ध वस्तु भी होगी तो शुद्ध वस्तु के आसपास कुछ नेगेटिव चीज़ें, मतलब नकारात्मक कुछ भी, जैसे कि इस राम कथा रूपी सरोवर के आसपास कीचड़ भी है और उसमें बगुले कोई भी। उसी तरह हर काल में ये सब रुकावटें होती ही हैं, क्योंकि 100% कोई भी नहीं हो पाता। राम जी को राज्य में रहते हुए धोबी ने भी दोष दे दिया उसकी इतनी सी बात पर, माता के ऊपर, कि मेरे राम जी ने कितना बड़ा वो त्याग किया कि मेरे क्षेत्र में रहने वाला, मेरा राज्य का नागरिक जो कि ये नहीं सह कर पा रहा कि सीता कुछ समय के लिए लंका में रही है, तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसी चीज़ का मद्देनजर रखते हुए, उसी वाक्य को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने माता को त्याग दिया कि यदि मैंने आदर्श स्थापित नहीं करूँगा, है तो प्रभु की लीला माँ भी जानती हैं और राम जी भी जानते हैं, मगर जो हुआ वो ना होता तो ज़्यादा बेहतर था। हाँ, राम का वनवास जरूर इस रामचरितमानस की एक ऐसी कड़ी है जिसके बिना राम को राम बनने में बहुत बड़ी ठोस सहायता मिली, अन्यथा राम जी राम ना बन पाते, वो चीज़, वो आदर्श ना स्थापित हो पाता। सारी चीज़ें होती, मगर हम क्या गाते कि आज प्रभु ने अपने, आज राजा बने तो उन्होंने आज पीताम्बर पहना, आज नीलांबर पहना, आज श्वेतांबर पहना, ऐसा कुछ क्या गाते हैं उनके विषय में। राम के चरित्र के जो वनवास है, ये ठीक है कि उसको कई की दुर्बुद्धि कुर्बुद्धि कहा गया, परंतु यदि वो ना होता, जबकि राम ने अपनी स्वेच्छा से लिया था, ये बड़ी गहरी बातें, ये बाद में जब चर्चा में चलेंगी तो फिर कभी उस पर ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी के लिए सब इतना ही। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। 41वां दोहा संपूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।